हाय एवरीवन, फाइनली आई एम डूइंग कोक स्टूडियो बांग्ला रिव्यू। मैं इस वीडियो करने के पहले बहुत कंफ्यूज थी कि इसको कैसे किया जाए। देन फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं एक सीज़न का एक रिव्यू करती हूँ, पार्ट 1। उसके दो फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो मुझे आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि आपको ये रिव्यूज़ देखने हैं कि नहीं देखने हैं, और दूसरी चीज़ सीजन 2 के बाकी सॉन्ग्स भी तब तक आ जाएंगे। सो यू कैन वेट फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो इफ यू वांट टू वॉच द रिव्यू ऑफ सीजन 2। फिलहाल आई एम गोइंग टू बी रिव्यूइंग सीजन 1 विच इज़ द डेब्यू सीजन ऑफ कोक स्टूडियो बांग्ला। मैंने फर्स्ट टाइम जब नाम सुना तो मुझे लगा कि जस्ट लाइक कोक स्टूडियो तमिल, इट इज़ जस्ट अनदर कोक स्टूडियो इंडियन वर्जन इन बांग्ला लैंग्वेज, जो कि वेस्ट बंगाल में बेस्ड होगा। एंड इट्स नॉट कम्प्लीटली अ बैड गेस, बिकॉज अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो जो रिचनेस ऑफ म्यूज़िक है, तो बंगाल एक ऐसी जगह है जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। वो आपकी लिस्ट में टॉप पे होगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ी और वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पढ़ना शुरू किए। देन आई रियलाइज्ड कि ओह, दिस इज़ कोक स्टूडियो बांग्लादेश, दिस इज़ नॉट इंडियन। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट ऑफ कोक स्टूडियो बांग्ला, तो जब मैंने एक्चुअली वीडियोस देखे, इनफैक्ट जो उनका सीज़न 1 का पहला वीडियो है एकला चलो रे, बंगाली म्यूज़िक की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को हम मिस नहीं कर सकते। और अगर किसी इतने बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है तो डेफिनेटली उनके गाने से होनी चाहिए, एकला चलो रे से। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। सिमिलरली हाउ कोक स्टूडियो पाकिस्तान स्टार्टेड विद अल्लाहू, बिकॉज it's a region dominated by Islam and you cannot go wrong with a song like Allahu in Pakistan. So ये एक strategic reason रहा होगा. What I love the most about season 1 is songs in a way you can say they talk about the glory of Mother Nature and it was really beautiful to experience it musically. एंड नेचर जो है उसके कोई बॉर्डर्स नहीं होते। अब सारे ही सॉन्ग्स मुझे इतने पसंद आए, कंबाइंड रिव्यू तो आधे घंटे का 1 घंटे का हो जाता। आई पिक सम ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। सो माई 3 फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम दिस सीजन आर, आई स्टार्ट विद बुलबुली। बुलबुली तुई फुल शाखाते दिशने आजी दुल आजो तर फुल कोली दे घूम टूटे नी तंद्राते बिलुल। ये जो सिंगर हैं, ऋतुराज नाम है इनका, इनकी आवाज़ जो है ऐसा लगता है गले से नहीं निकल रही है। इनफैक्ट नॉट जस्ट हिम, सारे ही सिंगर्स जो हैं इनकी आवाज़ लगाने का तरीका जो है वो कुछ अलग ही है। It doesn't sound like they are singing with their some physical organ. It seems like they are singing from their heart. आवाज़ में कुछ अलग ही बात है. I cannot describe in words. It directly connects with your heart. Beautiful harmony. सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। So this one is my favorite part. कबे से फुल कुमारी घुमटा चिरी आशबे बाहिरे। मीनिंग में देख रही हूँ मैं। आशबे स्पर्श सुखे भांगे रे रंग बेरे कपल। जो फीमेल सिंगर है नंदिता, इनकी बात मैं आने वाले वीडियोस में करूँगी, बिकॉज इन्होंने सीज़न 2 में एक बहुत अच्छा गाना गाया है, उसमें इनकी बात मैं डिटेल में करूँगी। फिलहाल I want to talk about the male singer who has really taken away my heart. बहुत ही प्यारी आवाज़ है इनकी और गाया भी बहुत अच्छा है, सिर्फ आवाज़ ही प्यारी नहीं है। ओवरऑल म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ है। आई थिंक स्पेनिश गिटार भी बज रहा है यहाँ पे। ये क्लैप्स के साथ जो साउंड बजाया गया है, मतलब क्लैप्स को एज इन वो प्रॉपर क्लैप्स नहीं बजा रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, ऐसे अलग टाइप की क्लैप की आवाज़ निकल रही है। सो आई रियली लव दिस सॉन्ग। सो दिस सॉन्ग इज़ एक्चुअली अ बंगाली गज़ल रिटन बाय द नेशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश, काजी नजरुल इस्लाम। दिस इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ
both the pain of separation and the beauty of love. Okay, so this is actually a conversation between a bulbul, which is a songbird, and a flower, who is bulbul's lover. उनके बीच का कन्वर्जेशन है. सो स्वीट. मतलब ये इसमें भी नेचर ही है, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्लावर एंड अ बर्ड, तो आपस में बात कर रहे हैं. सो एज आई सेड कि सीज़न 1 इज़ ऑल अबाउट नेचर नेचर नेचर. तो यहाँ पर भी बहुत ब्यूटीफुली नेचर का एक कन्वर्जेशन पोर्ट्रे किया है, और कितनी अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट किया है. आई कैन नॉट मैं इस सॉन्ग को रिपीट पे सुन सकती हूँ. चलते हैं अगले सॉन्ग की तरफ. The next one is a banger by Animesh Roy. So this song is actually his own composition. जो इसके सिंगर हैं उन्हीं का खुद का कॉम्पोजिशन है. इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज मंथ कुछ चल रहा था, तो वहाँ पे दे गेव अ चांस टू अनिमेश टू compose a song in his native tribal language, probably. Correct me if I'm wrong. So he came up with this song, Nasek Nasek. It means nacho nacho, dance dance. और oh my god, what a powerhouse he is. इनकी आवाज़ में इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि आप कितना भी डल मोमेंट लेके बैठे हो, आपको एकदम से ताकत आ जाएगी कि अरे ये मतलब यू स्टार्ट ग्रूविंग टू हिज सॉन्ग्स. सिर्फ एक गाना नहीं है, इनके और भी गाने हैं. सीजन 2 में भी एक गाना है इनका. तो it feels like he's pouring himself out completely for his performance and you can clearly see. अब इससे ज़्यादा अगर मैंने इनको शब्दों में डिफाइन कर दिया तो उसकी शायद ब्यूटी कम हो जाए. अब थोड़ा सा सुनते हैं इस गाने में क्या होता है. गाउनी माखाबो तोके मोके घुरिबो गाउनी माखाबो ओबाला गाउनी আজি পেক থাকিব লাগিব এ নাচে নাচে হাপাল গিলা চিন্তা না পুরো পুরা পুরি ওবা কোটা কাউ শিগরি খিলাবো লাগি. यहाँ पे जो मैंडोलिन बजा रहे हैं, ये वाला पार्ट जो आता है, ये एक अरेबिक फील देता है. और मैंडोलिन जो ट्यून बज रही है इसमें, इट इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक टू दिस सॉन्ग. मतलब अगर ऐसे कोई ये वाली ट्यून बजाएगा मेरे सामने तो मैं तुरंत समझ जाऊंगी कि ये नासिक नासिक से उठाया हुआ है. मतलब इतनी क्लैरिटी के साथ और इतनी थॉटफुलनेस के साथ ये इसको कंपोज किया गया है. टिंग 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 टिंग. वो भी गा रहे हैं तो भी ही डांसिंग. নতুন খপাটি তুলে এনে দোপাটি রাঙা ফিতা বেঁধে দেব মান তুমি করো না মান তুমি করো না मान तुम्हें कोरोना. যে দেখো না I like his moves. এ মরল গোলাপ ফুলে রুয়া লাগাবো আজি ভাই নাচে নাচে এ নাচে নাচে. लास्ट वाला पार्ट बेस्ट है. Amazing. Every musician is playing in such coordination कि जैसे मैंडोलिन स्टार्ट हुआ, मैंडोलिन स्टार्टेड अलोन, उसके बाद बेस गिटार ज्वाइन किया, उसके बाद दूसरा गिटार ज्वाइन किया, उसके बाद तीसरा गिटार ज्वाइन किया. धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट और थ्रू आउट द सॉन्ग ये चीज़ चल रही है. इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन मैं इसमें देख रही हूँ, बिकॉज ये इट्स डिफिकल्ट. इट्स अ ग्रूवी सॉन्ग. इसमें सिंगिंग भी दिखानी है, इंस्ट्रूमेंटल्स की जो क्लैरिटी है वो भी दिखानी है, और प्लस सब साथ में भी बजाना है, इन्जॉय भी कराना है. तो बहुत मुश्किल काम है, और मैं जो मिक्सिंग इंजीनियर है इनकी बहुत उनकी तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने इतनी मुश्किल चीज़ की. ये सिंगर मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगे. मैंने इसके बाद यूट्यूब पे इनके और भी सॉन्ग्स ढूंढने की कोशिश की, बट मुझे कोई सॉन्ग मिला नहीं. इफ़ यू नो एनी अदर सॉन्ग ऑफ हिज तो मुझे बताना. शायद ये हो सकता है कि ये नए सिंगर हैं मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री, बट जैसे कोक स्टूडियो सीजन 14 में जो बलोची सिंगर्स आए थे जैसे कि कैफी खलील, उनके भी कोई गाने मिलते नहीं ज़्यादा यूट्यूब पे, बट कोक स्टूडियो से ही उन्होंने डेब्यू किया और उसके बाद अपने गाने निकाले. सिमिलरली शायद मुझे इनका भी ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने यहीं से डेब्यू किया है, बट अगर इफ़ आई एम रॉन्ग देन प्लीज शेयर सम ऑफ हिज अदर सॉन्ग. और इन आइदर केस इट्स रियली गुड कि एक तरीके से मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म मिल रहा है उनकी नेटिव लैंग्वेज को, विच इज़ आई थिंक विच इज़ हजोंग. इट्स अ सॉन्ग ऑफ फेस्टिविटीज रिटन इन हिज ओन नेटिव लैंग्वेज.
for bringing such singers out and how. Really loved it. Third song I'm going to talk about, and this one has a really special place in my heart. This song is Shab Loke Koi. This is the song that actually talks about how we are all a part of one single consciousness. दो लोगों के songs को mix किया गया है. पहला तो फ़कीर लालन शाह और दूसरे संत कबीर दास. ये दोनों आपस में कभी मिले नहीं, अलग अलग एरा में पैदा हुए, बट इन दोनों की जो पोइट्री है और जो मैसेज है वो काइंड ऑफ सिमिलर ही है, सेम ही है. एंड दिस काइंड ऑफ प्रूव्स कि इट डजंट मैटर विच पार्ट ऑफ अर्थ वी आर फ्रॉम, बट वी ऑल हैव अ सिंगल कॉन्शियसनेस विच थिंक्स अलाइक. अब थोड़ा सा सुनते हैं इस गाने में क्या होता है. সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে লালন বলে জাতের কি রূপ লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে सब लोके कोई लालन की जात संसारे. बहुत प्यारा गाना बनाया. सब लोग पूछ रहे हैं कि लालन की क्या रिलीजन है, and he's saying कि I'm yet to see what is religion. और the next part is sung by this guy. So कबीरा कुआं एक है. कबीरा कुआं एक है I love how they're और singing पानी कबीर. भरे अनेक भांडे में ही भेद है. Goosebumps आ रहे हैं. भांडे में ही भेद है और पानी सब में. गा सा गा नि सा गा नि सा नि गा सा धा मा धा नि धा मा गा सा गा मा गा सा गा मा धा मा धा नि सा गा मा. सैक्सोफोन का बहुत ब्यूटीफुली और बहुत बैलेंस्ड तरीके से इस्तेमाल हुआ है. आई थिंक एक बेस का सैक्सोफोन चल रहा है और एक हायर पिच का चल रहा है, और फ्लूट का जो यहाँ पे सोलो आता है ना वो बहुत ही अमेजिंग है. मतलब वो आपको बिल्कुल अलग दुनिया में लेके चला जाएगा. इट इज़ अ बांग्लादेशी कोक स्टूडियो. इट इज़ अ डिफरेंट कंट्री, बट म्यूजिक इज़ वन. म्यूजिक नोज नो बाउंड्रीज. इसलिए एज आई सेड कि दोनों लोगों ने जब एक ही बात कही है, द वे दे हैव डाइल्यूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस. गाने की थीम है उसको कितना जिया है इन लोगों ने, कि गाने का थीम ही है कि वी आर ऑल वन. मतलब ये जिस तरीके से गा रहे हैं दोनों सिंगर्स, द फीमेल सिंगर कनीज एंड द मेल सिंगर मुर्शिदाबादी, तो जिस तरीके से सिंगर्स गा रहे हैं, चाहे वो लालन शाह का पार्ट हो चाहे वो कबीर दास का पार्ट हो, दोनों पोएट्स की बात को बहुत गहराई से फील कर पा रही हूँ. द वे दीज सिंगर्स आर एक्सप्रेसिंग द इमोशंस. मतलब जस्ट इमेजिन कि इतने पुराने ज़माने की लिखी हुई पोइट्री है, 2023 में हम उसको सुन रहे हैं. जैज़ इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, पॉप इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं. मतलब everything about this song is actually conveying the message of this song. सब कुछ मिक्स कर दो और ऐसे मिक्स करो कि लगे कि ये एक ही चीज़ है. ये इस सॉन्ग का मैसेज है. तो ये दोनों सिंगर्स बहुत काबिल तारीफ़ हैं कि इतने डिफ़िकल्ट इमोशंस को इतना एफर्टलेसली इन्होंने एक्सप्रेस किया. इतनी ट्रांसेंडिंग वाइब्स है कि उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. एट द एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू गिव अ स्पेशल मेंशन टू जोखिनो हवा, which features a singer from India, Madhubanti Bagchi, and she is singing a composition by S.T. Burman, who was again an Indian. I would say I'm not a fan of her singing, but the fact that she made it so far, उसके लिए उनकी तारीफ तो बनती है. So big congrats to Madhubanti for this ambitious project. So with this, I'm ending part 1 of Coke Studio Bangla review. I think I would be really happy if I get a chance to visit the Coke Studio Bangladesh sets, and so it would be great if somebody calls me. I would love to visit, and see you in the part 2, which is season 2 review of Coke Studio Bangla. Till then, see you. Bye. एक लम्हे में कितनी यादें बन जाती है, मैं इतना हंसती हूँ आंखें भर